छत्तीसगढ़ के दौरे पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची है। बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। बीएसपी ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। जेसीसी-जे ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। ये बड़ी बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और जेसीसी-जे, बीएसपी समेत बीजेपी के विधायकों सांसदों का समर्थन साफ तौर पर। और ऐसे में बड़ा कार्यक्रम यहां पर छत्तीसगढ़ में आज हुआ। तमाम बीजेपी के नेता खुद पूर्व सीएम रमन सिंह अगवानी करने पहुंचे और ऐसे में बैठक हुई। बैठक में समर्थन को लेकर बातचीत की गई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे आया। उसी दिन हम लोगों ने फैसला कर लिया कि पहली बार आदिवासी समाज की एक महिला को देश के प्रथम नागरिक बनने का सम्मान मिलने जा रहा है। ऐसे में न केवल हमने अपना उनको पूरा समर्थन दिया है, बल्कि हम प्रदेश के जो बाकी 71 विधायक हैं जो यहाँ नहीं आए हैं, उनसे भी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आपने 60 साल देश पर राज्य किया, कभी किसी आदिवासी को इस लायक समझा ही नहीं। अब जब कोई आदिवासी का नाम सामने आया है, ऐसे में कृपया करके आप उनको रोकने का प्रयास ना करें, उनका खुलकर समर्थन करना चाहिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने पूरे देश में जो है उनको राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया है। एक अनुसूचित जनजाति की वो महिला है और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति में पहली वो आदिवासी महिला है जो पहुंचेगी। और बहुजन समाज पार्टी का मोटो भी यही है। इसलिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ में हम बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं, दोनों जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार को हमने समर्थन देने का जो है घोषणा किया। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से। आशीष, बीएसपी जेसीसी-जे का समर्थन बीजेपी के साथ साथ अब क्या कुछ नए सियासी समीकरण राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? देखिए, एक समीकरण तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि जेसीसी के जो 3 विधायक हैं उनका एक समर्थन द्रौपदी मुर्मू के साथ गया है। साथ ही साथ बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के जो 2 निर्वाचित विधायक हैं छत्तीसगढ़ से, इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। यानी बीजेपी के 15 विधायकों के अतिरिक्त 5 और विधायक, यानी कुल 20 विधायकों का समर्थन यहां पर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाता नजर आ रहा है। बावजूद छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ी उम्मीद के साथ द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, उनके आने के पहले जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से सत्तारूढ़ दल के विधायकों से अपील की गई थी कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना वोट दें, उन्हें समर्थन करें, वो उम्मीद यहाँ पर एक तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है। 70 से ज्यादा विधायक हैं, 70 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के, और बावजूद इसके बीजेपी के जो 20 विधायक हैं, ऐसे में वोट का रेशियो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कम से कम छत्तीसगढ़ से तो जाता नहीं दिख रहा है। और बड़ी मेजॉरिटी जो वोट की है वो विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में जा रही है। बावजूद इसके द्रौपदी मुर्मू जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंची। इस होटल में तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा उनकी विधायक दल के सदस्यों के साथ बातचीत हुई। बीजेपी के सांसद इस बैठक में शामिल थे। तमाम जो आला नेता हैं बीजेपी के, उनकी भी मौजूदगी रही। अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जो था, सामाजिक प्रतिनिधि मंडल, उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई है। और सामाजिक स्तर पर तो समर्थन किया ही जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज से भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया गया। और एक तस्वीर देखने को मिली कि अरविंद नेताम वैसे तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन वो सर्व आदिवासी समाज के नेता के तौर पर उनके साथ यहाँ पर खड़े नजर आए। तो ये अब तक का लब्बो-लुआब रहा। द्रौपदी मुर्मू फिलहाल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी हैं और एयरपोर्ट से सीधे वो मध्य प्रदेश जाएंगी, जहां पर मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायकों से और दूसरे संगठन के विधायकों से अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की मुहिम की कवायद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।